If you are preparing for CLAT 2027, this is the last chance and this is the last video I am making for you guys because now you have just 100 days left और ये कोई छोटा एग्जाम नहीं है जिसमें आप 10 दिन 20 दिन या एक महीने में तैयारी कर सकें. यू नीड एटलीस्ट 90 डेज. आप अगस्त में कदम रखने जा रहे हो गाइस और आपके पास 4 महीने हैं. फिर भी मैं मान करके चलता हूं कि आप इस वीडियो को देर में देख रहे होगे तो आई विल बी टेलिंग कि आप 100 डेज में कैसे एक स्ट्रेटेजिक तरीके से क्लैट 2027 को फोड़ सकते हो, क्रैक कर सकते हो और टॉप एनएलयू में अपनी जगह बना सकते हो. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य तिवारी एंड आई एम योर मेंटोर फॉर इंग्लिश एंड योर मेंटोर फॉर क्लैट 2027 प्रिपरेशन एज वेल. एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी टॉकिंग टू यू कि कैसे इन बचे हुए दिनों में, इन अंतिम दिनों में आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो. सबसे पहली बात, आपको पेपर के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. वो नहीं है तो दिक्कत होगी. पहले सीधी सीधी बातें करते हैं. यू हैव गॉट 100 डेज, 5 लाख प्लस स्टूडेंट सीट होंगे बैठने वाले और 3000 के आसपास सीट्स हैं. कंपटीशन हाई रहेगा. बहुत सारे लोग ऑलरेडी बैचेस में यूट्यूब के थ्रू या फिर ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू अपनी तैयारी कर रहे हैं. आप पहले से ही लेट हो सकता है कि आप एक इंटरमीडिएट लेवल पर हो, कोई बिगिनर भी होंगे. ये सेशन बेसिकली उन लोगों के लिए है जो इंटरमीडिएट या फिर बिगिनर लेवल पर हैं. जो एडवांस लेवल पर हैं वो इसे छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है क्या करना है. लेकिन जिन्होंने स्टार्ट अभी किया है या फिर वो बीच में कहीं फंसे हुए हैं, दिस वीडियो कैन हेल्प यू आउट. ठीक है. और तीसरी बात यह है गाइस कि आपको एक अटेम्प्ट मिलता है पूरे साल में, यानी कि आपने अगर इस दिसंबर नहीं किया तो अगले दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम वेस्ट करो. एग्जाम के बारे में आप सब कुछ जानते हो. 2028 से करंट अफेयर्स हटेगा, लेकिन अभी आपके लिए करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है. यहां पर लीगल रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड जीके, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें आपके पेपर में आने वाली है. और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लीगल के साथ साथ करंट अफेयर्स. 25% दोनों का आपको यहां पर मार्जिन देखने को मिलेगा, विच इज हाईएस्ट इन ऑल दी क्वेश्चंस. अभी आप देखोगे तो 120 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा होगा, यानी कि 2 घंटे टोटल. एक नंबर से एक क्वेश्चन सही किया तो 1 नंबर मिल जाएगा. गलत करने पर 1/4 की माइनस मार्किंग, यानी कि 0.25 चले जाएंगे. ये शायद आपको पता होगा. आपको कहां पर फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, वो बताने के लिए आया हूं. आगे आते हैं. अब अगर आप देखोगे कि आपको ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जो मुझसे लाइव सेशंस में और मेल पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी आवर्स पर सब्जेक्ट हमें देना चाहिए. तो अगर आप मोटा माटी बात करें, जहां पर आपको मार्क्स ज्यादा मिलने हैं वहां पर आप ज्यादा टाइम दोगे. या तो दूसरा पैरामीटर हो सकता है कि जहां पर आप कमजोर हो, जहां आप वीक फील करते हो, वहां पर आप टाइम दोगे. मैंने जो आइडियल बनाया है वो 6, 6.5, 7 घंटे का है, जिसमें आप दे रहे होगे. उसमें आप यूट्यूब पर क्लासेस ले रहे हो, पेड बैचेस में क्लासेस ले रहे हो, या फिर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो. वो सारी चीजें इंक्लूड करके चलनी है. तो मैक्सिमम टाइम आप दोगे लीगल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स को. लगभग आप इसको देने वाले हो बेटा 1.5 घंटे के आसपास, है ना. 1 आवर 35 मिनट, 1 आवर 40 मिनट्स, है ना. एग्जैक्ट नहीं बैठता है, ऊपर नीचे हो ही जाता है थोड़ा बहुत. इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो आप 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट दे रहे होगे. 1 घंटा भी दोगे अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या फिर लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है. और सबसे लास्ट में आता है क्वांट्स में आप अगर 45 मिनट्स भी दे देते हो और आपकी पहले से सही नहीं है तो 1 घंटा. और अगर पहले से थोड़ा सा भी आपका बेस है 8 से 10 क्वेश्चंस के लिए, आप इसे 50 मिनट दीजिए. दैट इज मोर देन इनफ. कुछ आपकी हैबिट्स होनी चाहिए जिस पर हम बात करेंगे, बट बिफोर दैट, और हाँ एक बात और, मैंने आज के इस सेशन में, आप लोग मुझसे आइडियल टाइम टेबल पूछते हो, मैं वो भी लेकर के आया हूं. तो लास्ट तक रुकिए, आपको आइडियल टाइम टेबल भी देखने को मिलने वाला है. ठीक है. सो द थिंग इज, सबसे शुरुआती 40-50 दिन में अपनी फाउंडेशन कवर करोगे. फाउंडेशन को कैसे करना है आई विल लेट यू नो. फिर आप एप्लीकेशन पर जाओगे, यानी कि आपने जो सीखा है उसके लिए आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे. और लास्ट में मास्टरी होती है, यानी कि आप मॉक टेस्ट दोगे और चेक करोगे कि आपने कहां पर गलती करी और फिर वापस आकर के रिवाइज करोगे. अब इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके बात समझते हैं. अगर मैं सबसे पहले बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज की सीधी सादी तरीका है यार. आपके पास लगभग 4 से 5 पैसेज होंगे, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पर पैसेज होंगे. ठीक है ना. आपको ब्लॉग डेली पढ़ना है. ठीक है. या तो आप हिंदू पकड़ लो या तो आप इंडियन एक्सप्रेस पकड़ लो, पर आपको पढ़ना जरूर है. अगर नहीं पढ़ रहे हो तो यूट्यूब पर कोई भी टीचर, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, जिससे भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी बनी हुई है, आप उनके करंट अफेयर्स के सेशन देखिए. दैट विल हेल्प यू. प्लस आपको खुद जरूर पढ़ना है. ठीक है. आप सेशन देख रहे हो फॉर योर हेल्प, ये भी शुरुआत के 10-20 दिन चलना चाहिए. उसके बाद आप खुद पर स्विच हो जाइए, क्योंकि अगर आप रीड खुद से नहीं करेंगे, पेपर में कोई और आकर के आपके लिए इंटरप्रेट नहीं करने वाला है. यू योरसेल्फ हैव टू इंटरप्रेट द पेपर, राइट. सेकंड थिंग, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वोकैबुलरी बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को परेशान करती है. फॉर दैट यू जस्ट नीड टू रीड एंड मीनवाइल आप बीच बीच में गूगल करते रहिए. मीनिंग्स को लिख नहीं सकते हैं, इतना टाइम है नहीं हमारे पास. गूगल करते रहिए. जब आप 1-1.5 महीने पढ़ लोगे ना, यानी कि आप अगर 45 डेज तक पढ़ते चले जाओगे, जो कि आपका फाउंडेशन टाइम है, उतने में ही आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि मल्टीपल टाइम सेम वर्ड आपके सामने आएगा. बस ये है, आपको पेन लेना पड़ेगा. यू हैव टू
पिक योर फोन एंड यू हैव टू गूगल दैट। हालांकि अब तो अच्छा फोन है आप लोगों के पास है ना, तो आप वहां पर केवल स्कैन कर लो या फिर बोल करके पूछ लो ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, आगे पैसेज बेस्ड प्रैक्टिस आपको करनी है कम से कम 30 to 40 मिनट्स डेली। ठीक है ना, क्योंकि 450 वर्ड्स पर पैसेज के होने वाले। टाइम आपका होना चाहिए 90 सेकेंड्स पर क्वेश्चन। ठीक है, आपको टाइम अभी से सोच करके चल लो कि एक पैसेज में आप मैक्सिमम 6 से 7 मिनट दे सकते हो। जो आइडियल स्टूडेंट्स है वो 5 मिनट में क्वेश्चन करने की काबिलियत पा चुके हैं। आप अभी 6 से 7 मिनट में करने लगो। शुरुआत में 10-15 मिनट भी लगेगा, इट्स ओके। अभी टाइम है हमारे पास, 100 डेज कम नहीं होते हैं, पर ये लास्ट 100 डेज हैं, इसके बाद कोई और चांस नहीं है। फिर अगर मैं बोलूं 50 दिन में पढ़ लो, वो धोखा होगा बेटा, 50 दिन में क्लैट नहीं निकल रहा। ठीक है, ग्रामर एंड नरेशन की अगर मैं बात करूं तो उसको अलग से नहीं पढ़ना है। ग्रामर एंड नरेशन जितनी भी पढ़नी है वो सारे के सारे पैसेज के थ्रू ही आपको कवर करना है। आगे बात करते हैं करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। पेपर पढ़ो, किसी एक टीचर को फॉलो करो और जो वो पढ़ा रहा है वो पढ़ो। ठीक है ना, एक चीज करनी है तो आप बैच में एनरोल कर लो। ठीक है ना, हमारा जो अल्टीमेट प्रो बैच है, आदि 80 कोड लगा करके वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी। अदरवाइज महापैक में चले जाओ, वो मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, केवल यूट्यूब पर पढ़ना है, खुद से पढ़ना है तो आपको, क्योंकि बेटा बहुत कुछ हो जाएगा है ना। जनरल अफेयर्स है, इंग्लिश है, ठीक है, साथ के साथ करंट अफेयर्स भी कवर करना है। उसके बाद आप लीगल भी कवर करोगे, लॉजिकल भी कवर करोगे, क्वांट्स भी। इतनी सारी चीजें खुद से कवर करना काफी एक्टिक है। और यूट्यूब पर आप कहीं पर भी देख लो बेटा, पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कोई भी एक इंस्टीट्यूट है जिसके पास अपना पेड बैच है, ठीक है ना, वो कैसे आपको पूरा का पूरा मटेरियल दे देगा यूट्यूब पर, है ना। आपको सफिशिएंट मिल जाएगा, पर अगर आप सोचो कि स्ट्रीमलाइन तरीके से मिले, पॉसिबल नहीं है। और आपके पास अभी टाइम नहीं है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट कर सको। फिलहाल करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बताया मंथली कंपाइलेशन पढ़िए। ठीक है ना, वो बहुत जरूरी है, आपके कम टाइम में ज्यादा काम हो जाता है। ठीक है ना, वीकली करंट अफेयर्स देखिए, अगर आप रोज नहीं देख पाते हैं, न्यूज़पेपर रोज पढ़िए, करंट अफेयर्स आप वीकली देख लीजिए, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, उसके बाद लीगल की बात करें तो प्रिंसिपल फैक्ट एप्लीकेशन, इसके लिए यू नीड अ टीचर। ठीक है ना, ये आप खुद से नहीं कर सकते, आई एम टेलिंग यू। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड ही नहीं होता है, तो अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है देन यू नीड अ एजुकेटर, एन एजुकेटर जो आपकी हेल्प कर सके। सो गो फॉर इट ना। यहां पर आपको लीगल राशि मैम पढ़ा रही है, खुद एनएलयू से है। ठीक है ना, अभी आपको मजे की बात बताता हूं, अभी आपको मैं जो टीचर्स दिखाऊंगा ना, वो टीचर्स हैं जो सारे के सारे एनएलयू से हैं। ठीक है ना, करंट अफेयर्स की टीचर सैवी मैम एनएलयू से हैं। ठीक है ना, हर्ष चौटरानी सर जो आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाते हैं वो खुद एनएलयू से एडवोकेट हैं। ठीक है ना, राशि मैम एनएलयू से हैं। अभी एक और एड ऑन होने वाला है, ठीक है ना, वो भी एनएलयू से है। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन चीजें रहने वाली हैं। मतलब एनएलयू स्क्वाड बन गया आपके सामने, और एनएलयू स्क्वाड अगर आपको पढ़ा रहा है ना, तो आपको वही पढ़ाएंगे जो पेपर में आता है, राइट। लीगल टीचर पे पूरा भरोसा करो, पीवाईक्यूज जरूर देखो, दैट विल हेल्प। लॉजिकल रीजनिंग अगेन, क्योंकि इसमें इन्फरेंस है, अजम्पशन है, कंक्लूजन, ये सारी चीजें निकालना बहुत कठिन है। एंड आई नो, मैंने भी पढ़ा है कभी, तो मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा हेक्टिक लगता है। हर सर से पढ़ करके देखो, आप अमेज्ड रह जाओगे, इतने सरल तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से सर समझा देते हैं, क्योंकि खुद एनालिस्ट हैं, खुद पेपर निकाला हुआ है, तो ही नोज कि किस तरीके से ट्रैप करता है क्वेश्चन और आपको कैसे उसके ट्रैप में नहीं फंसना है, राइट। तो अगेन लॉजिकल के लिए खुद से मत ज्यादा कोशिश करो, टीचर पर विश्वास करो, वो आपको जल्दी गाइड कर देगा, और आप जो काम 2 महीने में करने वाले होगे वो काम आपसे 25-30 दिन में होने लग जाएगा। ठीक है, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, बिकॉज नाउ यू आर स्ट्रीमलाइन। ठीक है, लास्ट क्वांट्स के लिए अतुल सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, बाकी आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, पीवाईक्यूज लगा सकते हो। प्लस क्योंकि आपके पास टाइम कम है, इस कम टाइम में अगर आप अपनी स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन चाहते हो बेटा, तो मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप बिगिनर हो देन इट इज मस्ट फॉर यू कि आप इस बैच में एनरोल करो। वैसे तो महापैक भी है, पर ये थोड़ा महंगा पड़ता है। अभी आपके पास 3-4 महीने बचे हुए हैं, 100-120 डेज बचे हुए हैं। ठीक है ना, तो आप इसके साथ जाइए, दिस विल गिव यू मोस्ट बेनिफिट, है ना। क्योंकि एक तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, साथ के साथ दूसरी चीज क्या हो जाएगी, यहां पर सारे टीचर्स आपको एनएलयू के मिलेंगे। राशि मैम एनएलयू, ठीक है ना, हर्ष चौटरानी सर एनएलयू, सैवी मैम एनएलयू। अभी आपको एक और टीचर मेरी जगह पर दिखाई दे रहा होगा जो इंग्लिश के लिए होंगे, वो भी एनएलयू, एकदम एनएलयू एकदम भर रखा है। ठीक है ना, वो टीचर जिन्होंने खुद पेपर निकाला है। ठीक है, बाकी अगर आपको एनरोल करना है, आपको टीचर्स की गाइडलाइन चाहिए, तो यूज दिस कोड आदि 80 व्हाइल यू आर एनरोलिंग इन द बैच। ठीक है, अभी मैं आपको वो भी बताने वाला हूं कि आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, तो रुके रहना। ठीक है ना, आदि 80 इज द कोड। और अभी आपको पता है गुरु पूर्णिमा चल रहा है, तो ऑन दिस कोड ADI80 अगर आप इसे अप्लाई करोगे, यू विल बी गेटिंग 51% ऑफ फ्लैट डिस्काउंट। अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे एनरोल करना है। ठीक है, बाकी दीज आर माई हैंडल्स, दिस इज माई ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम ग्रुप। आप किसी पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टा पर मैसेज करके, ईमेल पर मैसेज करके। ठीक है, लेट मी टेल यू, उसके बाद हम बात करते हैं कि यार कैसे अपन का सैंपल टाइम टेबल होना चाहिए। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि कैसे आपने एनरोल करना है, राइट। वरना आपका रह जाएगा, एनरोलमेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको, अगर मैं बता रहा हूं एनरोलमेंट, तो आप फायदा उठाएं डिस्काउंट का, राइट। अब देखिए, आप अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर आप अड्डा 24/7 पर जाएंगे, यहां पर आपको कई सारे ऑल कोर्सेज का टैब दिखेगा। एक सेकंड रुकेंगे। अब जैसे कि आपके पास ऐप होता है ना, तो इस तरह के ग्लिचेस नहीं होंगे। अब जैसे कि नेटवर्क का इश्यू है यहां पर हल्का सा, इसमें ट्राई करके देखते हैं एकदम शुरुआत से। यहां पर आपने अड्डा 24/7 सर्च किया, ठीक है,
24/7, ठीक है। यहाँ पर आ गए, ऑल कोर्सेज आपको दिखाई देंगे, इट्स टेकिंग टाइम। चलो इसको मैं लास्ट में आपको समझा देता हूँ, है ना। यहाँ पर आगे ऑल कोर्सेज, ऑल कोर्सेज के सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको कई सारे सेक्शंस देखने को मिलेंगे ना। स्टेट, यूजी एंड पीजी पर आप आ जाओगे उसके बाद, ठीक है। यूजी एंड पीजी, यूजी एंड पीजी एग्जाम्स पर आओगे, उसके बाद यू विल गेट टू सी यहाँ पर लॉ एंट्रेंस 5 ईयर एंड 3 LLB, ठीक है। यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर क्लैट का आपको ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर क्लैट में आपको कई सारे बैचेस देखने को मिलेंगे, राइट। जो आप क्लैट में आओगे, जो मैंने आपको बैचेस दिखाए वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से मैंने आपको बैच दिखाया बेटा? एक ये जो कि है महापैक, और एक है ये अचीवर्स प्रो बैच। मैं किसको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ? अचीवर्स प्रो को। क्या रीजन है उसको करने का? क्योंकि आपको सही पड़ेगा। जैसे कि देखो, दिस बैच इज ऑफ 16,400, बट नो, यू विल बी गेटिंग इट अराउंड 8,000 समथिंग, ठीक है। बाय नाउ पर जाएंगे, यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे। कूपन कोड अप्लाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। दैट विल गिव यू टीचर्स, यू नो, मेंटरशिप आदि 80। आप इसे एनरोल करोगे जैसे आदि 80 लगा करके, यू विल बी गेटिंग इट इन हाफ ऑफ द प्राइस, ठीक है। डोंट फॉरगेट दिस कोड आदि 80, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब मैं आपको एक आइडियल टाइम टेबल बता देता हूं, ठीक है ना, बिकॉज यू आर आस्किंग। आइडियल टाइम टेबल मैंने बता दिया, बाकी आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हो। बाकी ये तो है, लाइव डेली क्लासेस हैं, करंट अफेयर्स हैं, सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है, टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट, एवरीथिंग, ठीक है। हुआ क्या, आप 6 साढ़े 6 बजे उठिए, है ना, रिवाइज करिए जो आपने पुराना बैकलॉग है आपका। उसके बाद आप लीगल स्टडी से या फिर लीगल रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे, या तो लीगल से या तो लॉजिकल से, नहीं से स्टार्ट करो। जो हार्ड है, बोलते हैं ना ईट द फ्रॉक्स, जो कठिन चीज है उसको सबसे पहले कर लो, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग, देन स्कूल कॉलेज के जो काम है, करंट अफेयर्स, उसके बाद जाओ इंग्लिश शाम को पढ़ लो, है ना, 5 बजे 5 साढ़े 5 के आसपास। जो कठिन है उससे शुरुआत करो, और लास्ट में जाकर के रिविजन करके और कल का प्लान बना करके आपको सो जाना है, ठीक है ना। दैट्स द प्लान। बाकी वीकली मॉक्स, अल्टरनेट डेज मॉक्स, ठीक है। फिर मॉक्स आपको हर एक 2 दिन में देने होंगे, ये भी आपको दिखा रहा हूं। अभी शुरुआत में एक वीक में एक मॉक दो, क्योंकि आपका सिलेबस कवर नहीं, और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हो तो आप 2 मॉक्स भी दे सकते हो। फिर अल्टरनेट डेज देने शुरू कर दो, है ना, हफ्ते में 3 मॉक। फिर उसके बाद आपको हर दिन 2-2 देने, हर 2 दिन में एक मॉक देना, यानी कि आप ये समझ के चलो। और जब आपका लास्ट टाइम बचेगा, लास्ट 15-20 डेज, तो आपको रोज एक मॉक देना और उसे 3-3 बार रिवाइज करना है, जो भी आप गलतियां कर रहे हो, ठीक है ना। और ये गलतियां इग्नोर करना, करंट अफेयर्स को नहीं देखते हैं, लास्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं, रीडिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। और उस जगह से नहीं पढ़ते जहां से पढ़ना चाहिए। गलत स्टडी मटेरियल उठाओगे, गलत कंटेंट उठाओगे, गलत टीचर्स के साथ जाओगे, तो भी आपका साल खराब होगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। गो एनरोल इन द बैचेस, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, दीज आर द, यू नो, दिस इज द कोड एंड दीज आर माय हैंडल्स, जहां पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, दिस इज द लास्ट चांस, प्लीज इसको भुना लो यार। मैं चाहता हूं कि तुम टॉप एंड एल्यूम पहुंचो। टेक केयर, जय हिंद गाइस।